Okay, good morning all. Am I audible? ये आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोग? यस सर, आ रही है। आ रही है, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हैं। चलिए, अभी बहुत कम स्टूडेंट्स आए हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। Okay, I think we should start. यस सर। Visible है presentation? यस सर। Okay. तो लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में मैंने आप लोगों को सेकंड यूनिट का कुछ पोर्शन हमने कवर अप किया था। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ इनिशियल चीजें रहती है सेकंड यूनिट के अंदर थी, वो हमने कवर अप की थी। ठीक है, और आज इसी कंटिन्यूटी में हम आगे का पार्ट लेंगे। और स्पेशली हमने सेकेंड यूनिट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक एल्गोरिथम आपको बताई थी लास्ट थ्योरी क्लास में, कौन सी एल्गोरिथम थी वो? यस सर। लास्ट क्लास में, थ्योरी क्लास में हमने एक एल्गोरिथम देखा था, जिसको मैंने बार बार यहाँ हाईलाइट भी किया था कि ये एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है, टेस्ट एग्जाम जो भी रहेगा उसमें सब जगह कहीं न कहीं ये एल्गोरिथम आएगी। कौन सा एल्गोरिथम थी, किसी को याद है? सर लॉन करके कोई एल्गोरिथम। नहीं, वो तो हमने लैब में देखा था, वो लैब वर्क में था, फेयर डिवाइड के लिए था, फेयर डिवीजन के लिए देखा था वो। आई एम टॉकिंग अबाउट दी थ्योरी लेक्चर। नहीं याद आ रहा है। सब पीपीटी भी शेयर किया मैंने। अच्छा, मैंने यार एक वो गूगल क्लास सर का ग्रुप बना के सर उसमें भी डाला था। सर हाँ जी। थ्योरी थ्योरी आप पूछ रहे हैं ना, थ्योरी में कहाँ तक हो गया? लास्ट क्लास में मैंने कौन से एल्गोरिथम बताई थी थ्योरी एक क्लास बार में? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, आप क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन मेरा ये है कि लास्ट थ्योरी क्लास में हमने एक सर इम्पोर्टेंट एल्गोरिथम लास्ट पढ़ी थी। आपने एक्सटेंसर थी वो नॉर्मल फॉर्म्स खत्म कर दिए थे, और हम ये आवाज ही नहीं आ रही मतलब।
सर वो रो एंड कॉलम वाली चल रही थी। Iterated elimination of strictly dominant strategy. याद आया जिसमें हम कॉलम को रो को रिमूव करते जाते हैं अल्टरनेट, ठीक है ना, वो वाली एल्गोरिथम हमने देखी। हाँ, सही कह रहे हो, लेकिन आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। इटरेटेड एलिमिनेशन या इटरेटेड डिलीशन ऑफ स्ट्रिक्टली डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें हम जो भी स्ट्रेटेजी जो रहती है, डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी जो रहती है, उसको हम एलिमिनेट करते जाते हैं और अल्टरनेट प्लेयर बाय प्लेयर, पहले फर्स्ट प्लेयर का नंबर आता है, फिर सेकंड प्लेयर का नंबर, फिर फर्स्ट प्लेयर का, फिर सेकंड प्लेयर का। इस तरह से अल्टरनेट हम क्या करते हैं कि सेकंड प्लेयर का पहले देखते हैं कि भाई अगर कोई एक स्ट्रेटेजी दूसरी स्ट्रेटेजी को डोमिनेट कर रही है तो उसको रिमूव कर देंगे। फिर अल्टरनेटली फर्स्ट प्लेयर पे आ जाते हैं, फर्स्ट प्लेयर का चेक करते हैं कि फर्स्ट प्लेयर का किसी रो की जो स्ट्रेटेजी किसी दूसरी रो को अगर क्या बोलते हैं डोमिनेट कर रही है तो हम पर्टिकुलर डोमिनेटेड स्ट्रेटेजी को रिमूव करते जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस हम कब तक अप्लाई करते जाते हैं, जब तक कि हमारे पास एक सिंगल पे ऑफ नहीं बच जाता, ठीक है। So that method is called iterated elimination या iterated deletion of strictly dominated strategy, है ना। और अगेन कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखें उसको, ठीक है। अब आज के सेशन में हम सेकेंड यूनिट का ही पार्ट 2 ये ले रहे हैं। इसमें प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम इन फाइनाइट गेम, ठीक है। तो अभी जो भी हम गेम पढ़ रहे हैं वो सब फाइनाइट गेम्स ही हैं बेसिकली। फाइनाइट गेम का मतलब ये होता है कि जिसका पे ऑफ हमको पता है ना, कि हमने कोई डिसीजन लिया है तो उसके पे ऑफ क्या रहेगी ये हमको पता है, ठीक है। तो इसको हम फाइनाइट गेम्स कह रहे हैं, ठीक है। तो नास इक्विलिब्रियम के बारे में बहुत स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ आपको थोड़ा बहुत बताया था, उसकी प्रॉब्लम्स को भी हमने देखा था, तो वही चीज रहेगी यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। तो नास इक्विलिब्रियम है क्या? द नास इक्विलिब्रियम इज ए डिसीजन मेकिंग थ्योरम, है ना। व्हाट इज इट? इट इज ए डिसीजन मेकिंग थ्योरम within a game theory that states a player can achieve the desired outcomes by not deviating from their initial state। मतलब जो भी प्लेयर किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नास इक्विलिब्रियम एक ऐसी थ्योरम है, थ्योरम मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लेयर्स हैं वो अपने कोई भी डिसीजंस ले सकते हैं, है ना। मतलब उस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस मतलब इट इज एन थिंकिंग प्रोसेस, उस थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू अगर जाएगा कोई प्लेयर और वो अपना कोई डिसीजन लेता है तो वो इजीली जो आउटकम उसका डिजायर्ड है, जो उसको आउटकम चाहिए, जो गेम प्ले करने का रिजल्ट उसको फाइनल चाहिए, वो उसमें अचीव कर सकता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है ना, इक्विलिब्रियम एक ऐसी एल्गोरिथम जो आपको हेल्प करेगी किसी भी तरह के गेम में गेम प्ले करने के लिए, ठीक है। In the Nash equilibrium, each player's strategy is optimal when considering the decision of other players। ठीक है, मतलब नाश इक्विलिब्रियम किस चीज पे फोकस कर रहा है कि किसी भी प्लेयर की जो स्ट्रेटेजी है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि कम इफर्ट में बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके डिसीजंस को वो क्या करेगा, क्या मतलब इस तरह से रिफाइन करेगा कि आपका डिसीजन जो रहे वो ऑप्टिमल रिजल्ट दे, एक बेस्ट रिजल्ट दे, ठीक है, ताकि आप गेम में प्रॉपर्ली आगे बढ़ पाओ। सारी बात समझ में यहाँ तक, है ना। जस्ट थ्योरेटिकल डेफिनेशन है ना, कैसे ये प्रोसेस होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें तो आगे हम देखेंगे इसे। और इसमें कुछ एजम्पशंस हैं कि वी ओनली केयर अबाउट द इंडिविजुअल्स डेविएशंस, है ना। मतलब हम यहाँ पर कंबाइंडली हम कोई चीज नहीं देखते, हम जस्ट क्या करेंगे कि इंडिविजुअल के एफर्ट्स देखेंगे। अच्छा, पीपीटी तो विजिबल है ना सभी को? यस हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को देखेंगे वहां पर, है ना। कोई ग्रुप डिसीजन या डेविएशंस को हम फोकस नहीं करते हैं, है ना। नाश इक्विलिब्रियम आर इनहेरेंटली स्टेबल। स्टेबल का मतलब है जो डिसीजन आपके पास आया है, ठीक है, वो डिसीजन सभी प्लेयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
ऐसा नहीं कि डिसीजन जो आया है अपने पास, अपन ने नास इक्विलिब्रियम के बाद जो फाइनल पे ऑफ निकाला है तो वो बाद में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, फिक्स्ड आउटकम्स के हिसाब से हम इसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड आउटकम में ये रहता है कि आपके डिसीजन जो रहते हैं, ठीक है, ये आपके फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो चेंज नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आई है, ये जो टर्मिनोलॉजी आई है नास इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तो कॉन्सेप्ट है कि भाई हम ऐसा पे ऑफ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दोनों प्लेयर्स जो हैं, दोनों या दो से ज्यादा प्लेयर्स भी अगर उसमें हैं, तो सभी प्लेयर्स को रिजल्ट जो है पे ऑफ जो मिले वो इक्विलिब्रियम में मिले, मतलब इस स्टेज में मिले कि भाई दोनों विन विन कंडीशन के अंदर है ना, क्योंकि हमें एक फेयर डिसीजन देना है वहां पर, ठीक है, कि किस स्टेज पर फाइनल आपका गेम पहुंचेगा, है ना, तो ये हमको एक फेयर डिसीजन देना है, तो दैट्स व्हाई हम उसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। और नास हमने इसलिए नाम रखा, मतलब नास इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये थ्योरी जिसने दी थी वो मैथमेटिशियन थे, उनका नेम जॉन नेस था, है ना, और इन्हीं को 1994 के अंदर पर्टिकुलर नास इक्विलिब्रियम के बेसिस पे, इसी थ्योरम के बेसिस पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो इन्हीं के नाम से फिर इसको नास इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, बाकी नास का कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं। अब नास इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाए, है ना, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर किसी भी आउटकम बेसिस अपने पास अगर दिया हुआ हो तो हमें नास इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, ठीक है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नास इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर सकते हैं, या एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम्स जो रहती है वो दो तरीके की रहती है ना। हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटेजी मिलती है, प्योर स्ट्रेटेजी मिलती है और एक मिक्स स्ट्रेटेजी मिलती है। तो अगर हम प्योर स्ट्रेटेजी वाली प्रॉब्लम में इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं नास इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम। और अगर हम ऐसी कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं जिसमें मिक्स स्ट्रेटेजी है और उसको अगर हम नास इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है ये सबको पता होना चाहिए। तो कोई क्लियर, कोई थोड़ा सा आइडिया देगा मेरे को क्या रहेगा? सर जो प्योर स्ट्रेटजी है वो बस एक ही स्ट्रेटजी को सेलेक्ट करता है, और जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी है वो पॉइंट एक, प्योर उसमें सैडल पॉइंट नहीं होता सर। यस सर। इसमें सर प्योर स्ट्रेटजी में मिनी मैक्स और मैक्स मिनी की वैल्यू सेम आती है, उसमें नहीं आती सर। बिल्कुल। ये हमने काफी टाइम बार बार ये चीज देखी हुई थी कि प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है। ठीक है, तो प्योर स्ट्रेटेजी में क्या रहता है कि हमें जो भी गेम रहता है उस गेम के अंदर आपको एक सिंगल पॉइंट, है ना, आउटकम पता चल जाता है कि ये आउटकम आपका फाइनलाइज होगा। ठीक है, मतलब जिसको हम सैडल पॉइंट कहते हैं, तो वो आता है आपका प्योर स्ट्रेटेजी के अंदर। और अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल पॉइंट फाइनल स्ट्रेटेजी नहीं बन रही है, ठीक है, कभी ऐसा लग रहा है कि ये वाला आउटकम आ सकता है, कभी लग रहा है कि दूसरा आउटकम आ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स स्ट्रेटेजी। और मिक्स स्ट्रेटेजी के इसमें हम क्या निकालते हैं, हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, है ना, प्रायोरिटी निकालते हैं कि किस स्ट्रेटेजी की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो दैट इज कम्स अंडर दी मिक्स स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, हम एक दो एग्जांपल लेकर जो प्योर स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम रहती है उसमें नास इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने प्योर स्ट्रेटेजी की प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व किया है ना,
हमने लास्ट क्लास में या लास्ट यूनिट के अंदर हमने प्योर स्ट्रेटजी की प्रॉब्लम को पहले भी सॉल्व किया था, वो जो सेटल पॉइंट निकालना है और वो सारी जो प्रोसेस की थी, यस है ना? सर। ठीक है, लेकिन वहां पर आपने देखा होगा कि वो जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी अलग टाइप की थी। वो प्रॉब्लम कौन सी थी? उसको हम बोलते हैं जीरो सम प्रॉब्लम। क्या होता है जीरो सम प्रॉब्लम? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऐसे काम नहीं चलेगा। जीरो सम प्रॉब्लम क्या था? मैंने जब बताया था उस वक्त भी आपको थोड़ा थोड़ा तो चीजें नाम से ही याद रहती है कि जीरो सम प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अभी चलो मैं आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिखाता हूँ। ये सपोज कोई पे ऑफ मैट्रिक्स है। इस वाले पे ऑफ मैट्रिक्स में और जो वहां पर हमने सॉल्व किया था उस पे ऑफ मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है? ये तो प्रॉब्लम सर एक बार क्वेश्चन हाँ। रिपीट कर दीजिए, वॉइस फ्लक्चुएट हो गई सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम ये आपको दिख रही है ना, एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिख रहा है छोटा सा, है ना? इस पे Yes, ऑफ मैट्रिक्स में और जो लास्ट टाइम पर हमने सॉल्व किया था जिसमें सेडल पॉइंट और ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम जीरो सम प्रॉब्लम कह रहे थे, है ना? उनके जो पे ऑफ मैट्रिक्स है उसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है ना? अभी सामने करूंगा तो फट से दिख जाएगा, लेकिन आपको याद ही होना चाहिए उसका। कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? चलो मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस क्या था। वो जो पे ऑफ था उसमें आपकी सिंगल वैल्यू आ रही थी, यस सर। मैं है ना? हर सेल में Yes, sir. सिंगल वैल्यू थी, ठीक है? और वो सिंगल वैल्यू किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही थी? अभी याद करो कि वो एक सिंगल वैल्यू ही दोनों प्लेयर के पे ऑफ दिखा रही थी। तो क्या रूल हमने बताया था उसके लिए? क्या सर? जो लास्ट टाइम पर हमने प्रॉब्लम देखी थी जिसको हम अभी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सिंगल वैल्यू थी आपके पे ऑफ में, तो वो सिंगल वैल्यू ही Yes. प्लेयर वन का भी पे ऑफ था और वही वैल्यू प्लेयर टू का भी पे ऑफ था। तो ऐसा Yes, कैसे sir. पॉसिबल हो रहा था हाँ, सर। उसमें? उसके कुछ हमने रूल्स देखे थे, कैसे हो रहा? सब लोग बादाम खाओ अच्छे से, थोड़ा याददाश्त कमजोर हो गई आप लोग। सॉल्व कैसे करते हो पता है, पर अभी याद देखो मैं रखना सब कैसे? सब में अभी याद दिलाऊंगा तो अगर आपने क्लास अटेंड की है तो सब याद आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि वो जो पे ऑफ है, पता भी है पर आपको क्या आंसर चाहिए, मतलब ये समझ नहीं आ रहा है। अरे बेटे, देखो अभी जो मेरे को चाहिए क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, आंसर भी समझ में आ जाएगा। वो अब देखो यहाँ पर प्लेयर वन है, प्लेयर टू है, तो यहाँ हमको क्लियरली दिख रहा है कि माइनस वन किसका पे ऑफ है? प्लेयर वन, प्लेयर वन का। यस तो सर, ये प्लेयर माइनस वन वन का। किसका पे ऑफ है? प्लेयर टू, ये प्लेयर टू का है ना? यहाँ पर ये माइनस थ्री प्लेयर वन का है, जीरो प्लेयर टू का है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू डाल दूं, इस ब्लॉक में अगर मैंने एक सिंगल वैल्यू पुट अप कर दी, तो वो किसका पे ऑफ होगा? यस सर। दोनों सर का दोनों का वो होगा। अब दोनों का कैसे होगा? वो क्या कैसे शो करेंगे, है ना? और उसी को कहते हैं हम जीरो सम गेम कहते हैं। ठीक है, अब देखो सुन लो, अभी सब याद आ जाएगा एकदम। अगर हमने यहाँ पर कोई सिंगल वैल्यू दिखाई है ना, एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा कहानी बड़ी है आगे तो पूरी करेंगे ना। आपस में पीपीटी खोल लेता हूँ वाला, वन में था ना शायद। ये भी दिख रहा है आपको पीपीटी? सर एक मिनट Yes, sir. नहीं, कौन सा है? ब्लैक स्क्रीन वाला दिख रहा है पीपीटी? नहीं, यस सर। यस सर। है ना? तो ये प्रॉब्लम दिख रही है आपको पहले जो हमने ली थी। अब यहाँ पर ये सिंगल वैल्यू है 9 7, विजिबल है? ये ब्लैक कलर की जो पीपीटी है वो दिख रही है? सर विजिबल Yes. है।
हाँ, तो इसमें देखो यहाँ सिंगल वैल्यू आ रही ना 9 7 5 11, यस सर। ठीक है। तो अब ये जो 9 है, ये प्लेयर ए का पे ऑफ कैसे हो गया और बी का भी पे ऑफ कैसे हो गया है दोनों का? थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, आप लोग याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बता दूंगा तो मजे नहीं। ये देखा हुआ तो है ना आपने, इसको सॉल्व किया था पहले, यस सर। है ना? यस सर। सॉल्यूशन भी पता है सर। हाँ, सब कुछ पता है आप लोगों को, है ना? बस वो बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। देखो प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी में हमने बताया था कि सिंगल सिलेक्शन, और इसमें एजम्पशन हमने लिए थे, क्या एजम्पशन लिए थे कि ये जो वैल्यू है अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब बी ए को पे करेगा 22, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब ए बी को पे कर रहा है। यस सर। याद आया? कुछ ऐसा डिस्कस किया था ना हमने। तो ये पे ऑफ क्या दिखा रहा है? ये पे ऑफ क्या दिखा रहा है कि कोई भी वैल्यू एक प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर को पे करेगा हारने पे, यस सर। है ना? और इसी तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं 2% जीरो सम गेम, है ना? जहां पर इफ गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ अदर, मतलब यहां पर सीधे सीधे डायरेक्टली अगर एक प्लेयर जीतेगा तो जितना एक ने जीता है दूसरा उतना हारेगा, ठीक है। तो इस तरह के गेम को हम बोलते हैं जीरो सम गेम्स, है ना? और जिसमें जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनता है आपका, उसमें एक सिंगल वैल्यू जो रहती है वो दोनों प्लेयर के लिए हो जाएगी, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन सिंपल, अगर पॉजिटिव में है तो ए ने बी को दिया है, जो भी एजम्पशन आप ले लोगे शुरुआत में वो आपको लेना पड़ेगा कि अगर 22 है पॉजिटिव है मतलब बी ए को पे कर रहा है, नेगेटिव है तो ए बी को पे कर रहा है ना? अब 22 है तो किसने लॉस किया किसने विन किया? इसमें प्लेयर बी ने लॉस किया 22 रुपीज का और प्लेयर ए ने 22 को जीत लिया है, ठीक है। तो इस तरह की गेम्स को हम बोलते हैं जीरो सम गेम्स। तो ये जो प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व की थी, जो टेक्निक हमने यहाँ लगाई थी, कौन सी वाली कि सैडल पॉइंट निकालना है, फिर मिक्स स्ट्रेटेजी है या प्योर स्ट्रेटेजी है, तो ये जो सॉल्यूशन था, है ना, ये किस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए था, है ना? ये एल्गोरिथम या अप्रोच किसके लिए थी? ये जीरो सम गेम्स के लिए थी, जिसमें आपके पे ऑफ मैट्रिक्स में सिंगल वैल्यूज। लेकिन ये टेक्निक आप इस तरह के प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसका सैडल पॉइंट निकाल लें हम या प्योर स्ट्रेटेजी निकालें, है ना? इसको सॉल्व करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा नास इक्विलिब्रियम। ये बात आई समझ में अभी, यस सर। है ना? अभी Yes, क्लियर sir. है ना जीरो सम गेम किसको कहते हैं? Yes, sir. ठीक है। तो अभी इसमें हम आगे बढ़े फिर, है ना? तो नास इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी रहेगी, एक तो विद प्योर स्ट्रेटेजी और एक मिक्स स्ट्रेटेजी के साथ हम नास इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। और प्योर स्ट्रेटेजी में क्या रहेगा? एक सिंगल पॉइंट या एक फिक्स्ड पॉइंट, सिंगल भी नहीं कह सकते हम, एक फिक्स्ड पॉइंट हमको आउटकम मिल रहा है कि हाँ ये आउटकम आ सकता है या ये आउटकम आ सकता है, तो दैट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं मिल पा रहा है तो दैट इज कॉल्ड आपको उसको मिक्स स्ट्रेटेजी में नास इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों की टेक्निक अलग अलग रहेगी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम। इज इट ओके? ठीक है। तो Yes, sir. प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा? अ प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम इज ए स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर ईच प्लेयर सच दैट नो प्लेयर वुड बेनिफिट बाय चेंजिंग हिज स्ट्रेटेजी। ठीक है, मतलब ये कौन सी स्टेट हो जाएगी आपकी? प्योर स्ट्रेटेजी नास इक्विलिब्रियम वो एक ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगी या स्ट्रेटेजी हो जाएगी जिस स्ट्रेटेजी पे आने के बाद अगर प्लेयर अपना डिसीजन चेंज करता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान ही होगा, है ना? मतलब मोस्ट फेवरेबल या मोस्ट बेनिफिशियबल स्टेज में अगर आप आ गए हो तो दैट इज कॉल्ड नास इक्विलिब्रियम। ठीक है, इज स्ट्रेटेजी प्रोवाइडेड द अदर प्लेयर वोंट चेंज देयर स्ट्रेटेजी। ठीक है, बस कंडीशन ये हो जाएगी उसमें कि दूसरा प्लेयर भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नास इक्विलिब्रियम। अब ये हमने एक प्रॉब्लम लिया है, एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे हम। ठीक है, कि नास इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। वैसे तो थोड़ा थोड़ा आपको बहुत पुराना भी याद होना चाहिए, लेकिन ठीक है अभी मैंने इसको
इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ले लेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास प्योर स्ट्रेटजी की नास इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। हमने सिंपल प्लेयर 1 लिया है, प्लेयर 2 लिया है, दोनों की स्ट्रेटजी है लॉयल और फेंट, लॉयल और फेंट, ठीक है। अब सपोज हम पहले प्लेयर 1 की जो दोनों स्ट्रेटजी है लॉयल और फेंट ये वाली कंसीडर करते हैं। ये मान के चलते हैं कि भाई प्लेयर 2 का डिसीजन जो है वो फाइनल है कि वो लॉयल रहेगा, और प्लेयर 1 की जो डिसीजन है, ठीक है, वो अभी उसको लेना है कि लॉयल और फेंट में से क्या लेना है, ठीक है। तो इन दोनों केस में से प्लेयर 1 की स्ट्रेटजी कौन सी है, इसके अंदर क्या आउटकम्स कौन से हैं? फर्स्ट वाले रहेंगे प्लेयर 1 के हमेशा, है ना? Yes. Yes, और sir. understand है, ठीक है। तो -1 और 0 ये दो वैल्यूज हमारे पास है प्लेयर 1 की। तो कौन सा आउटकम प्लेयर 1 सेट करेगा? 0 sir. 0, बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो ये पे ऑफ इसके लिए ज्यादा है ना। तो हमने इसको रेड सर्कल कर दिया है कि 0 इज आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, है ना। ये सिचुएशन कौन सी हो गई है? जब प्लेयर 2 का डिसीजन हमको पता चल जाए कि प्लेयर 2 इज फाइनली गोइंग टू टेक लॉयल डिसीजन, है ना। तो फिर प्लेयर 1 क्या करेगा? वो फेंट पे जाए, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने इसको फाइनल कर दिया है, वैसे अगले ब्लॉक पे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर सपोज प्लेयर 1 को ये पता चल जाए कि प्लेयर 2 इज गोइंग टू टेक फेंट डिसीजन, तो फिर प्लेयर 1 क्या डिसाइड करेगा? तो वो अपने पे ऑफ देखेगा, है ना। क्योंकि लॉयल में मुझे -2 मिल रहा है और फेंट में मुझे लॉयल में -3 मिल रहा है, फेंट में -2 मिल रहा है। तो कहाँ पर मुझे जाना चाहिए? -3. -2 पे, बिकॉज -2 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है। तो ये आपका को भी हम सर्कल कर लेंगे, ये सर्कल बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम? ये दोनों कंडीशंस हमने प्लेयर 2 की फिक्स स्ट्रेटजी के हिसाब से देख ली। अब रिवर्स में आप देखो, रिवर्स का मतलब है अब प्लेयर 1 की जो स्ट्रेटजीज हैं उसको हम फिक्स करते हैं और प्लेयर 2 की स्ट्रेटजीज को वेरिएबल में रखते हैं, ठीक है। तो ये प्लेयर 2, है ना। तो थोड़ा ब्लू कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाम हमने अलग अलग कलर से लिखा है तो कलर से ही जा रहा है, ठीक है। अब प्लेयर 2 के केस में अभी प्लेयर 2 को पता है कि अगर प्लेयर 1 ने अपनी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज कर ली है, वो लॉयल पे जाना चाहता है, ठीक है। तो प्लेयर 2 अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा? कौन सा लेगा इन दोनों में से? 0. 0, क्योंकि प्लेयर 2 की कौन सी स्ट्रेटेजी -1 है और 0 है, ठीक है। तो किस पे जाएगा वो? 0 पे। हमने 0 को सर्कल कर दिया, 0 सर्कल हो गया। आ रहा समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत? नो सर। फाइनल, नो सर। आगे बढ़े फिर, है ना। अब सिमिलरली ये आपका हो गया है लॉयल वाला स्टेज, ठीक है। फिर अब फेंट पे आ जाते हैं कि अगर प्लेयर 2 को पता चल जाए कि प्लेयर 1 हैज फाइनलाइज्ड हिज डिसीजन टू फेंट, तो अब प्लेयर 2 क्या करेगा? तो प्लेयर 2 को दो डिसीजन में से एक डिसीजन लेना है लॉयल और फेंट में से। तो अगर आप वैल्यूज को देखोगे तो हियर -3 इज देयर एंड -2 इज देयर, ठीक है। तो व्हिच वन इज ग्रेटर देन अदर? -2. -2 इज ग्रेटर, ठीक है। तो हम -2 को सर्कल से कर देते, ब्लू सर्कल से, ठीक है। तो ये फाइनली अब हमारा क्या हो गया है कि सारी स्टेज को हमने चेक कर लिया है ना। ये प्रोसेस पूरा नास इक्विलिब्रियम का ही चल रहा है ना। तो अब फाइनल जो आपके पास रिजल्ट मिला है ये, है ना। अब देखो इस वाले डिसीजन में एक भी सर्कल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल है, मतलब स्टेबिलिटी जो हम देख रहे हैं कि भाई डिसीजन की स्टेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक की स्टेबिलिटी तो दिख रही है लेकिन दूसरे की नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी पहले की दिख रही है लेकिन दूसरे की नहीं दिख रही है। और ये वो जो स्टेट है जिस स्टेट में दोनों प्लेयर की स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी, है ना। बोथ प्लेयर आर स्टेबल इन दिस कंडीशन, ठीक है। तो दैट कंडीशन और दैट सिचुएशन और दैट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड नास इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नास इक्विलिब्रियम क्या हो गया है कि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों फेंट को डिसाइड करेंगे, है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्योर स्ट्रेटजी नास इक्विलिब्रियम, ठीक है।
अब ये प्योर स्ट्रेटेजी भी हमको क्यों पता अभी चली कि ये प्योर स्ट्रेटेजी में है? क्यों? क्योंकि आपको एक सिंगल पॉइंट या फिर एक फाइनलाइज पॉइंट मिल चुका है ना। अगर सपोज मान लो कि एक ये ब्लू सर्कल यहाँ होता है, ये रेड सर्कल यहाँ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सब में एक एक आ जाते है ना, तो फिर ये प्योर स्ट्रेटेजी में नहीं रहता। ये कौन सी स्ट्रेटेजी में चला जाता? मिक्स स्ट्रेटेजी में चला जाता। बात आ रही समझ में? यस सर। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कोई भी एक या एक से ज्यादा स्टेट ऐसी होनी चाहिए या स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों प्लेयर की स्ट्रेटेजी फाइनलाइज हो जाए, है ना। अगर हम सर्कल कर रहे हैं तो दोनों की स्ट्रेटेजी सर्कल्ड हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाता है ना प्योर स्ट्रेटेजी के अंदर ना सकती है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो एक Yes, ये sir. छोटा सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हमने लिया है पहले। अच्छा, ये अगला जो एग्जांपल बता रहा हूँ ये भी हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, है ना। स्टेग हंट प्रॉब्लम, याद है स्टेग हंट प्रॉब्लम? यस सर। Yes, स्टेग sir. और Yes, हेयर sir. वाली कहानी जो हमने सुनी थी, यस सर। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम है। बस इसको ये भी आपका क्या है, ये प्योर स्ट्रेटजी में ना इक्विलिब्रियम है। लेकिन देखो इसमें क्या हो रहा था, एक ही स्टेज पर आ रहा था। इसमें हम देखेंगे तो इसमें मल्टीपल स्टेज में आ सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल हमारा स्टेग हंट प्रॉब्लम के नाम से पॉपुलर है ये, है ना। बाकी कहानी ऐसी है कि दो हंटर है ना, दो शिकारी है। दे विल गो टू दी फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, है ना। तो उनके पास दो चॉइस है, ठीक है, कि या तो वो दोनों मिलकर क्या करें कि हियर मतलब खरगोश का शिकार करें, या फिर वो किसी एक स्टेक को मतलब हिरन को पकड़ ले, ठीक है, या उसका शिकार करें, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि अगर सपोज मान लो कि वो दोनों मतलब उनको अपने साथ में कुछ मटेरियल ले जाना है। मटेरियल मतलब शिकार करने के लिए सामान ले जाना है, ठीक है। तो वो जो सामान उनको लेकर जाना है, तो या तो वो क्या कर सकते हैं कि मतलब उनके पास जो सामान अवेलेबल है उस सामान से या तो वो क्या कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग एक एक खरगोश का शिकार करने का सामान ले जा सकते हैं, दोनों अलग अलग। या फिर दोनों अगर सोचते हैं कि हमको हिरन का शिकार करना है, ठीक है, तो किसी एक के पास जो सामान है जिससे मतलब शिकार करना है, उस सामान से एक हिरन का शिकार नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको उन दोनों को शिकारी को क्या चाहिए कि उन दोनों हंटर्स को एक साथ अपने जो मटेरियल है उसको कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके वो हिरन का शिकार कर पाए, ठीक है। मतलब सीधे सीधे कह दें तो अकेले अगर कोई शिकार कर रहा है तो उसको केवल खरगोश मिलेगा, और साथ में अगर वो करेंगे तो उनको हिरन मिलेगा, ठीक है। अब अगर वो खरगोश का शिकार करते हैं तो उनको एक एक यूनिट, आप कुछ भी उस यूनिट को कुछ भी केजी में ले सकते हो या किसी हिसाब से आप मान सकते हो, ठीक है। तो उनको एक एक केजी आपको मीट मिलेगा सपोज, ठीक है, अगर वो खरगोश का शिकार करते हैं। और अगर वो हिरन का शिकार करते हैं तो दोनों को मिलाकर उनको 6 यूनिट का मीट मिलेगा, जिसको डिवाइड कर सकते हैं 3/, मतलब 1/2 करेंगे तो 3/3 दोनों को पास आ जाएगा ना, 3 यूनिट का मीट दोनों के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है उनके पास में, ठीक है। अब उनको निकलने से पहले ये सोचना है, मतलब वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। हमारा तो मतलब गेम थ्योरी का प्रॉब्लम का कंडीशन ही है कि वो आपस में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, है ना। बस वो एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को लेकर जाना है तो अब मुझे निकलने से पहले ये सोचना है कि मैं कौन सा सामान साथ में ले जाऊं, ठीक है। हियर मतलब खरगोश को का शिकार करने का सामान ले जाऊं या हिरन का शिकार करने का सामान लेके जाऊं, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, और सामने वाले जो शिकारी है, दूसरा शिकारी है, उसकी स्ट्रेटजी को अपने दिमाग में ध्यान में रखते हुए, आपको पता नहीं कि वो क्या लेकर आ रहा है, लेकिन आप सोचोगे कि यार वो भी अगर खरगोश का शिकार करने का सामान लेकर आया तो क्या होगा, है ना, या फिर हिरन का लेकर आया तो क्या होगा। तो आप सोचोगे कि वो कौन सा लाने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बनानी है, ठीक है। तो उसका पे ऑफ मैट्रिक्स हमने जो कंडीशंस बताई है उसका पे ऑफ मैट्रिक्स ये, ठीक है। कि अगर प्लेयर 1 चाहता है कि वो हिरन का शिकार करे, वो प्लेयर 2 भी चाहता है वो हिरन का शिकार करे, तो दोनों को 3 यूनिट मीट मिलेगा, है ना। और अगर प्लेयर 1 चाहता है कि मैं तो हिरन का शिकार करूंगा, और प्लेयर 2 चाहता है कि मैं खरगोश का शिकार करूं, ठीक है,
तो ये तो खरगोश का शिकार करने का सामान लेकर आ गया प्लेयर 2, है ना, और प्लेयर 1 चला गया हिरण का शिकार करने का। ठीक है, अब इसके सामान से प्लेयर 1 के जो औजार है उससे हिरण अकेले से हिरण का शिकार नहीं हो सकता है, तो इसको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, है ना, और इसको मिल जाएगा ये, है ना, 2 यूनिट इसको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक खरगोश था उसका पूरा शिकार किया, तो शेयर में हुआ ही नहीं, वो शेयरिंग में गया ही नहीं। अगर शेयरिंग में जाता तो दोनों को 1-1 यूनिट मिलता, है ना, लेकिन वो पूरा खरगोश इसको मिल गया, तो 2 यूनिट इसको पूरा मिल गया। ठीक है, और अगर सपोज मान लो कि प्लेयर 1 भी खरगोश का शिकार करने का औजार ले आता है और ये भी खरगोश का ले आता है, तो दोनों 1-1 खरगोश या 1-1 यूनिट खरगोश दोनों में आ जाएगा। भले वो एक हो या 2 अलग अलग हो, तो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मिल जाएगा, है ना, तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स हमने ऐसा बना दिया है। ठीक है, अब हमें अपना नास इक्विलिब्रियम की जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई करना है इसके ऊपर, और ये देखना है कि क्या ये प्रॉब्लम जो है ना, इसमें कौन सी स्टेट जो है वो स्टेबल आती है और नास इक्विलिब्रियम में आती है, तो कौन सी आएगी या कौन सी आएगी। So सर 1, 2 1, आएगी, 3,3. 3,3 स्टैग And स्टैग 1, एंड हेयर हेयर। या ठीक है, ये हमने 1, पहले भी 1 सॉल्व and किया था, 1,1 और 3,3 आई। ठीक है, तो अभी हम जो स्ट्रेटेजी हमने अप्लाई की थी उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वो सिंपल सा आपको टेक्निक लगाना है। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा काम करो, रीजॉइन करो आप लोग सब। तो ये खत्म होने वाला, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, रीजॉइन करो, इसको हम फटाफट कंप्लीट कर लेते ताकि ये अपना काम ओके सर। ऑल 15 के 15 स्टूडेंट्स को आपस से रीजॉइन कर, ठीक है, गायब नहीं होना।